अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज 8वीं सिटिंग थी पार्लिमानी कमेटी की। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये 8वां सेशन था और ये सेशन भी किसी इत्तेफाक राय के बगैर ख़त्म हुआ है और बरकरार है वो डेडलॉक जो कि पहली मीटिंग से था। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी साहब से जब हमारी भी बात हुई, इनफैक्ट उन्होंने आज टीवी पे भी आके कहा, वो कह रहे हैं कि पोल्स अपार्ट हैं और अब ऐसा लगता है कि अगली मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि आज जब उठे हैं तो अगली मीटिंग की तारीख भी जो है वो डिसाइड नहीं की गई थी। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन अपोजिशन जमातों का, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अब हम लाएवल तय करेंगे अपोजिशन के साथ मिलकर भी और अपनी पार्टी में भी। अब से कुछ देर पहले जो इजलास हुआ है बनी गाला में, वहां से खबरें ये आई हैं कि रमजान के बाद जो है वो एहतजाज की तैयारी की जाएगी। आज एहतजाज एहसन साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल लचक दिखाई है लेकिन हुकूमत जो है वो इस मामले को हल करना नहीं चाहती। तो सुनाते हैं आपको कि आज इस मीटिंग के बाद एहसन साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या गुफ्तगू की थी। कोई पेशरफ्त नहीं हुई, यानी नो प्रोग्रेस। कुछ रिपोर्ट करने को नहीं है, यानी नथिंग टू रिपोर्ट। और तीसरी बात कि आइंदा की कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं है आइंदा की मीटिंग की। No date has been fixed for the next meeting. ना रहा बांस न बजेगी बांसुरी। जी, ये थे एहतजाज एहसन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। इसके कुछ देर बाद साद रफीक साहब ने आकर हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा कि दो बड़ी पार्टीज जो हैं वो बात करती हैं टीओआरस की, लेकिन साथ साथ सड़कों पे निकलने की भी धमकी देती हैं। उन्होंने क्या कहा मजीद आपको सुनाते हैं। अपोजिशन की दो जमातें खास तौर पे मज़ाकरात भी कर रही हैं टीओआर पे और अपने जलसों और मीडिया के जरिए स्ट्रीट एजिटेशन की बातें भी साथ साथ कर रही है। अगर कोई ये चाहे कि अब चलें पानामा पेपर्स का एक सिलसिला चल रहा है, इसकी आड़ में कोई ड्रैकोनियन लॉ हमसे बनवा ले, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर यहां से ये मामला यहीं थम जाता है और आगे जाके कोई मीटिंग्स नहीं होती कि ज़ाब्ता कार क्या होगा इंक्वायरी का, तो ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ ने बार बार ये कहा कि 4 सीटों पे जो है आप खोल दें और अगर वो खोल देते हैं तो मामला यही खत्म हो जाएगा, अगर नहीं खोलते तो हम सड़कों पे निकलेंगे। और फिर हमने देखा कि सड़कों पे निकल के एहतजाज भी हुआ। तो अगर यही नौबत फिर आती है, हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपटेगी, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे।